एक आदमी नहीं है जो गरीब आम घरों से आने वाले बच्चों की बातों को सुन सके। ऊपर से ये बात कही जा रही है कि जो छात्र टेंट में एग्जाम दे रहे हैं, खुले में एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे उनके लिए हीटर की व्यवस्था की जाएगी। ये बयान आया है एसओएल के डायरेक्टर पायल मागू का कि हम बच्चों के लिए हीटर और ब्लोअर की व्यवस्था करेंगे। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप इस ठंड में अपने ऑफिस से बाहर आए, अपना ऑफिशियल काम करें, खुले में बेंच लगाकर लिखने और साइन करने का काम करके दिखाएं, आधा घंटा बैठ के दिखाएं, तो मालूम चले कि अभी स्थिति क्या है दिल्ली में। मेरे से पहले सारी बातें रखी जा चुकी है, मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। बस ये बात पे मैं बार बार फोकस करना चाहूंगा कि भले ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे और पढ़ाने वाले अमीर शिक्षक इस बात को ना माने, लेकिन हमारा ये मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए आम घरों के बच्चों के साथ नस्ल भेद करता है। और ये नस्ल भेद बार बार हमें देखने को मिला है। वो चाहे बच्चों का एंड मौके पे एग्जामिनेशन कैंसिल कराना हो या फिर ठंड के मौसम में उन्हें टेंट में एग्जाम देने को मजबूर करना हो। और इस नस्ल भेद की बात हम लोग हर बार उठाते रहेंगे, बार बार उठाते रहेंगे, और जब तक हमारी मांग नहीं मारी जाती है, हम इसी प्रकार इस विश्वविद्यालय प्रशासन और इस शिक्षा नीति जो गरीबों के साथ भेदभाव करती है, नस्ल भेद करती है, इसका पर्दाफाश करते रहेंगे। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि ये दो कॉलेजेस, जिन कॉलेजेस ने खुले में एग्जामिनेशन कराया, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे कार्रवाई बिठाया जाए, वहाँ का प्रशासन रिटर्न में पब्लिक अपॉलजी इशू करे। इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन ब्रांच लिखित में एसओएल के बच्चों से माफी मांगे कि हमने आपको टेंट में, खुले में, ठंड में एग्जामिनेशन देने को मजबूर किया। इसके साथ ही हम ये मांग करते हैं कि हमारी जो लंबी एक मांग रही है, एसओएल छात्रों की एक लंबी मांग रही है कि एसओएल छात्रों के लिए अलग जो एग्जामिनेशन सेंटर बनवाए जाए। हमारी एक और मांग है कि अभी तक जितनी भी इरेगुलरिटी देखी गई है एसओएल में, वो चाहे परीक्षा को लेकर हो, स्टडी मटेरियल को लेकर हो या स्पेसिफिक क्लासेस को लेकर हो, इस सब पे एक इंडिपेंडेंट कमेटी बिठाकर एसओएल प्रशासन की जांच की जाए और जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इन मांगों के साथ हम आज का ये प्रदर्शन खत्म करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ केवाईएस के भीम हैं जो कि भीतर मेमोरेंडम देने गए थे और उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं लिया। किसी ने आपका मेमोरेंडम नहीं लिया अंदर? ये बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है एसओएल छात्रों की बात सुनने के लिए। ये बहुत शर्म की बात है
और बहुत ही सीरियस मुद्दा था जिसको लेके आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि तमाम छात्रों की परीक्षाएं हैं जिसके कारण छात्र यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित नहीं हो पाए, परंतु हमने उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट अपना दर्ज किया, क्योंकि ये एक भेदभाव है जो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार एसओएल छात्रों के साथ कर रहा है। ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आप उन छात्रों को जो आम घरों से आ रहे हैं उनको आप टेंट लगा के परीक्षाएं दिलवा रहे हैं। औरबिंदो कॉलेज में आप बिना टेंट के परीक्षा दिलवा रहे हैं और आपसे जब सवाल जवाब किया जाता है तो एसओएल की प्रिंसिपल कहती है कि ये ऐसे ही चलेगा 18 जनवरी तक और हम उनके लिए हीटर की व्यवस्था करेंगे। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि आपने इस चीज़ को, इस भेदभाव को, इस नस्ल भेद को एक तरह से नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये तो होता ही है एसओएल के बच्चों के साथ, वो तो इसी के लायक हैं। मतलब उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। सौतेला व्यवहार होता है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये एसओएल की डायरेक्टर मानी हुई हैं। यह अपने आप में शर्म की बात है कि इतनी पढ़ी लिखी टीचर वो इस तरह का बात करी, हम ब्लोवर देंगे। मैं जानना चाहूँगा उनसे कि क्या वो अपना ऑफिशियल काम ऐसे ही खुले में आके टेबल पे बैठ के करेंगी। हम हीटर की व्यवस्था करवाते हैं उनके लिए, ये बोलना बहुत आसान है। वहीं पे एक तरफ सीधा खुला भेदभाव दिख रहा है। एक तरफ रेगुलर कॉलेज के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, क्लासरूम में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस के बच्चे खुले में परीक्षा दे रहे हैं। ये तो खुला भेदभाव दिख रहा है। आप इसको तो नकारा भी नहीं जा सकता कि कोई झूठ बोल रहा होगा। मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पे।